किए मास्टर। तो अब मैं ये मंच श्रीनिवास जी के हवाले करती हूँ। श्रीनिवास जी, जिसको जो आप पहले से ही जानते हैं, पहले भी आपकी क्लास ले चुके हैं मास्टर। एक बहुत ही अच्छे वक्ता है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञान की बातें आपको एक साथ शेयर करने वाले हैं। तो श्रीनिवास जी, ओवर टू यू। आप अपना मंच संभालिए। श्रीनिवास जी, सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मास्टर, आ रही है। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबको और एक बार मिलने का मौका जो है महाअवतार फाउंडेशन बेंगलुरु से मिला है। और खासकर सुमित्रा जी को बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे पहले हम अपनी गुरु जो है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। और हम बड़े भाग्यशाली क्यों, इसलिए कि जब उन्होंने धरती पर जन्म लिया था, हम भी उसी वक्त उनके साथ जन्म लिए थे, उनके साथ चले थे। और जिस राय उन्होंने दिखाए उस राय पर हम चल रहे हैं। तो ये हमारी कितनी सौभाग्य है। अगले आने वाले जो जनरेशन्स है उनको सिर्फ हम पत्तीसार की तस्वीर दिखा सकते हैं, लेकिन हम इतनी भाग्यवान है कि हम पत्तीसार को खुद देखे हैं और खुद मिले हैं। उन्होंने कई भाषण दिए हैं, कई किताब लिखे हैं। और 2016 जनवरी 1 तारीख से उन्होंने हर दिन एक मैसेज हमें लिख के दिया है। हर दिन कुछ ना कुछ मैसेज, कई कॉन्सेप्ट है उसमें, कई मतलब इतना बढ़िया मैसेजेस दिया है। बहुत सारे लोग जो है अपने आप को बदल दिया है, अपने सोच विचार को बदला है, अपने जीवन जीने का ढंग को बदला है। इतना महत्वपूर्ण मैसेज उन्होंने इंग्लिश में दिया है। डेली एक मैसेज, वो कहीं भी रहे, चाहे वो इजिप्ट में रहे या चाहे वो थाईलैंड में रहे, चाहे वो हैदराबाद में रहे या दिल्ली में रहे, लेकिन उस दिन सुबह पहले काम था वो अपना एक मैसेज हमें छोड़ दिया है। मैं उस समय में वो पूरा जो मैसेजेस है वो मैं एक किताब में लिखता था। ऐसे मेरे पास 3 किताब हो गया। फिर बाद में उन्होंने कुछ किताबों से खास मैसेजेस हमें दे रहे थे। वो भी मैंने, वो जो जब भी उन्होंने किताब का नाम देते हुए उस किताब से कुछ 10 15 12 जितने भी मैसेज देते थे, मैं उस किताब को खरीदा था, जितने भी उन्होंने बाद में दिए थे। लेकिन पहले पहले शुरू में वो खुद अपनी मन से, अपने दिल में जो भी आया है वो दिया है। यानी उन्होंने कई हजार किताब पढ़ लिया है, आध्यात्मिक किताबें। हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं है, हम यही बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है किताब पढ़ने के लिए। और लेकिन उन्होंने हजारों किताब पढ़ लिया, हजारों किताब। और उन सबकी सारांश जो है, एसेंस जो है, वो
इस किताब में लेके आए थे, सोल्स जर्नी। फरवरी 18 2016 से लेकर अप्रैल 19 तक उन्होंने 62 दिन 62 डेज कंटिन्यूअसली सोल के ऊपर दिया है मैसेजेस, कंटिन्यूअसली। उन्होंने सोल की हर एस्पेक्ट को टच किया है, आत्मा की हर एंगल को छुआ है। यानी हमें ज्ञान जो है वो हमें दिया है। आध्यात्मिकता का मतलब है क्या? इसमें दो शब्द है, आध्या, आत्मिका। आध्य मतलब अध्ययन करना, इसको अध्ययन करना, आत्मा को अध्ययन करना, इसी को हम आध्यात्मिकता बोलते हैं। लेकिन लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हम बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, पूजा करते हैं और हर दिन हर हफ्ते में 2 बार उपवास करते हैं, ऐसे मतलब हम्म, वो ये ऐसे करने वाले बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में है, लेकिन वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है। भगवान के नाम लेना, भगवान को भजन करना, या भगवान से हमेशा भगवान के नाम लेते ही वो काम करना, भगवान के नाम स्मरण बोलते हैं, उसी में हमेशा भगवान को दिल में रख के बात करना, यही आध्यात्मिकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम उनको यही बोलते कि वो भक्ति मार्ग में है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में नहीं। जब तक वो खुद को नहीं जानता है कि मैं एक आत्म स्वरूप हूँ, मैं केवल शरीर और मन नहीं हूँ, मैं आत्मा भी हूँ, जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं जानते, कुछ किताब पढ़ने से मालूम होता ऐसा नहीं है। खुद को महसूस करना है कि मैं एक आत्म स्वरूप हूँ, मैं केवल इस शरीर और मन नहीं है, मैं आत्म स्वरूप। जब वो जानने लगता है तभी हम उससे कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है। हाँ, तो आध्यात्मिकता मतलब आत्मा को अध्ययन करना, आत्मा को महसूस करना, आत्मा को पहचानना, यही आध्यात्मिक मार्ग है। तो हमें अक्सर आत्मा का मतलब है क्या, ये कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इसके लक्षण क्या है, आत्मा के लक्षण क्या है, ये सब पत्री साहब ने बहुत सुंदरता से, सरलता से हमारे ऊपर एहसान किया है, डेली मैसेजेस देके। तो उनकी माध्यम से अब हम आत्मा के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो मेरी जानकारी में है मैं आपसे शेयर करता हूँ, और आपके एक्सपीरियंसेस मुझे देना है। यानी इट इज ए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ कोई गुरु, कोई शिष्य, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए बैठे। तो पहले आत्मा के बारे में हम जानेंगे, और इससे पहले, आत्मा को जानने से पहले हमें अपने शरीर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर कितनी सुंदर और मजबूत है। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है हमारे शरीर। ने आपको जो भी इंटरेक्ट करना है सेशन के बारे में बाद में इंटरेक्ट कीजिए, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रैक्ट। प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट यू प्लीज नोट करके, कुछ पूछने के लिए नोट करके हमें बताइए।
तो अब हम शरीर के बारे में कह रहे हैं। बिना आंखों के हमारी स्थिति कैसा होता है? बिना दो हाथ हमारा स्थिति कैसा होता है? बिना दो पैर के, बहरा होके, गूंगा होके हमारा स्थिति क्या होता है? वी कैन जस्ट इमेजिन। तो ये हाथ जो है आपको खाना बना के खाना मुंह तक ले जाते हैं। मुंह में जो खाना जाता है अपने दांत जो है उसको ठीक से पचन करके अंदर भेजता है। जो भी आप इस दुनिया को समझना है तो आंख बहुत जरूरी है। आंखों से आप देख के दुनिया को 90% समझते हैं। बाद में कानों से सुन के बाकी सब आप सुनते हैं। उसके बाद दिमाग से सोचते हैं, यानी अपने यहाँ ब्रेन रहता है, उसे हम सोचते हैं। भला क्या है, बुरा क्या है, ये सोचते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण शरीर कब तक काम करता है? तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उंगली कट हो करके कहीं गिर गया, क्या ऐसे उंगली आपको वैसा ही मिलता क्या? चाहे आपके पास हजारों करोड़ों रुपया है, लेकिन ऐसे उंगली एज इट इज क्या आपको मिलता है? नहीं मिलता है। तो इतनी धन कमा के फायदा क्या? यानी आप बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपका भी एक उंगली कट गया, क्या आप मिलता है क्या? कहीं भी, कहीं कहीं नहीं मिलता है। या प्राइम मिनिस्टर खुद को उंगली कट गया तो क्या होता है? मतलब प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उस उंगली को पा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। यानी एक छोटी सी उंगली जो है इतनी महत्वपूर्ण चीज है। आप कभी सोचा क्या मैं कितना, मेरे शरीर कितना महत्वपूर्ण है? लेकिन हमें क्या करते हैं, शरीर को जब भी गुस्सा आता है मारते हैं, हाथ देके दीवार को मारते हैं, सिर 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 फोड़ते हैं हम खुद। और हाँ, खुद को थप्पड़ मारते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं इस शरीर से। शरीर को पेन देते हैं हम। लेकिन अब आप जान गए कि एक छोटी सी उंगली भी अगर गिर गया तो करोड़ों रुपया से भी आपको नहीं मिलता। यानी इतनी कीमती, अनगिनत कीमती चीज है हमारा शरीर। लेकिन हम इसको कैसे देखभाल कर रहे हैं? कभी उसमें अल्कोहल डालते हैं, हम्म? कभी उसको उसमें सिगरेट पीते हैं, कभी मांस अंदर डालते हैं। कैसे देखभाल करना है इसको? इतना पवित्र शरीर है ये, इसको हम कैसा? हाँ, बाई हाथ से कुछ काम नहीं करने का। पैसा बाई हाथ से मत देना, दाई हाथ से दे दो। कितना अपमान है बाई हाथ के लिए। जब घर में पहली बार आ रहे तो दाया पांव से पाँव, पहले पहले कदम दाया पांव का रखना है। तो क्या दाई पांव एक रहने से आदमी चल सकता है? बाया पांव नहीं रहे तो? ऐसे कई सारे अपनी बॉडी पार्ट्स को हम बड़ा बेइज्जत करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका अवेयरनेस में आइए आप। कभी भी अपनी बॉडी पार्ट्स को आप गाली मत दीजिए। सम्मान कीजिए, इज्जत दीजिए, प्यार कीजिए, प्यार कीजिए। जो भी एक पार्ट के ऊपर आप गुस्सा किया है, मेरा नाक ऐसा है, मेरा कान ऐसा है, मेरा आंखें ये ठीक नहीं है, ब्लैक कलर नहीं है ऐसा, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरा बाल ऐसा है, मैं गोरा हूँ, बहुत ज्यादा गोरा हूँ या काला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ।
लेकिन शरीर इतना महत्वपूर्ण है, अब हम जान गया है। तो मेरे ख्याल से अभी से, इस क्षण से, आप जैसे भी हो, आप आपके शरीर जैसे भी हो, उस शरीर को आप प्यार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब आप जान गए कितनी कीमत, अनगिनत कीमत वाली शरीर है ये। अच्छा, ये इतनी अनगिनत कीमती वाली शरीर कब तक काम करता है? जब तक हमारे अंदर आत्मा रहता है। जब हम मर जाते हैं, क्या बोलते हैं हम? आत्मा इस शरीर से निकल गया। तो जब आत्मा इस शरीर से निकल गया है, इतनी महत्वपूर्ण चीज जो है बिल्कुल बेकार होता है, बिल्कुल बेकार होता है। एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक राजा, जो भी साधु संत आते हैं उनके यहाँ देखने के लिए, उनको अपना सिर जो है उनके पैर के ऊपर रख के प्रणाम करते थे। वो बेटा जो है वो पसंद नहीं करता, यार वो इतना ऐसे आदमी है, क्यों आप ऐसे, आप राजा है, ऐसे क्यों अपनी इतनी कीमती वाली सिर जो है उनके पैरों के ऊपर, उनके पैर क्यों छूते हो आप अपने, वो भी सिर से? तो राजा क्या किया था अगले दिन? एक हाथी का, उसी दिन एक अ, आदमी कुछ अपराध किया है, उसको दंड दिया, मरण दंड दिया है। उसका सिर, हाथी का सिर, एक बकरी का सिर, और एक शेर का सिर, ये चार सिर बच्चों को दिए, वो अपना बच्चों को दिया है, जाओ इसको बेच डाल के आ जाओ। तो पहले बकरी का सिर बिक गया, उसके बाद शेर का सिर बिक गया, उसके बाद मुश्किल से हाथी का सिर भी बिक गया, लेकिन आदमी का सिर लेने वाला कोई नहीं था। मतलब खड़का ना कर। वो वापस आ गया है, वो सिर लेके वापस आ गया है, और उनके पिताजी से बोला कि कोई आदमी का सिर नहीं ले रहा है। हाँ, तो ये बोलता है यही है आदमी का सिर का वैल्यू। इसीलिए मैं अपने सिर जो है उन महान व्यक्ति के पैरों को मैं छूता हूँ इस सिर से। तो दिस इज द वैल्यू। जब आप मर जाएंगे, जब आप मर जाएंगे, आपका वैल्यू बिल्कुल जीरो है। कोई भी आपका बॉडी का पार्ट का कुछ भी वैल्यू नहीं है। यानी आपकी जो चलाने वाले चीज जो है, आपको शरीर को चलाने वाला चीज जो है, वो आपकी आत्मा है। जब तक आत्मा अपनी शरीर में रहता है, तब तक ही आप चला सकते हैं, इस शरीर को चला सकते हैं, हिला सकते हैं। यानी इतनी महत्वपूर्ण शरीर को चलाने वाले आत्मा और कितनी महत्वपूर्ण होगी, और कितनी अनगिनत कीमती वाली होगी। तो इतना, आत्मा का मतलब इतना महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन हम आत्महत्या करते हैं, आत्मनिंदा करते हैं, है ना? खुद का भी, दूसरों का भी। अभी आपको आत्मा के बारे में, अब आप जान गए कितनी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, तो इस आत्मा ये कहाँ से आ गया, इस शरीर में कैसा घुस गया, कब घुस गया, ये सब हम जानेंगे। पहले आत्मा जो है वो सामूहिक आत्मा के रूप में रहते हैं। सामूहिक आत्मा मतलब ग्रुप सोल। कहाँ? पहले पहाड़ों में, पत्थरों में, एक पहाड़ में हजारों पत्थर रहता है, उन सब पत्थर का एक आत्मा होता है।
सब पत्थरों से मिलके एक आत्मा होता है, ग्रुप सोल। उसके बाद वो अपनी परिणाम क्रम में वृक्ष साम्राज्य में आ जाता है। हजारों वृक्ष को एक आत्मा रहता है, यहाँ भी वो ग्रुप सोल में रहता है। उसके बाद वो जानवर जंतु साम्राज्य में आ जाता है, पक्षी साम्राज्य में आ जाता है, जंतु साम्राज्य में आ जाता है, जलचर की साम्राज्य में आ जाता है। यानी ढेर सारे जानवर को एक ही आत्मा है, सबको मिलके एक आत्मा रहता है, यही ग्रुप सोल हम कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में कोई ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक जैसे पेड़ बहुत रहता है, उन सभी में एक ही आत्मा रहता है। तो वैसे तो जानवर में कैसा ये परिणाम क्रम बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। पहले हजारों जानवर में एक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मछली या एक मेंढक कितना एग्स प्रोड्यूस करता है? हजारों, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ एग्स। तो वो सब हैच होके छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। वो सब सभी में एक आत्मा रहता है। वहां से परिणाम क्रम में बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते 10-12 बच्चे, जैसे सुअर, कुत्ता, ये 10-12 बच्चे देते हैं। उन सबका एक आत्मा। पहले हजारों जानवर में रहते थे, अब 10-12 को एक आत्मा। फिर उसके बाद 3-4, जैसे बकरी है, भेड़ बकरी है, तो उसे 2-2 बच्चे पैदा होते हैं एक साल में। ऐसे 3-4 साल में जो बच्चा पैदा होते हैं, उसके लिए एक आत्मा रहता है, यानी 4-4-5, 4-5। फिर वहां से 2 रहता है। तो ग्रुप सोल के लिए कम से कम 2 जानवर चाहिए। ठीक है ना? तो इस 2 जानवर में एक ही आत्मा रहता है। और जानवर के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है? इंसान। इंसान। अच्छा बोला। मैं सोचा कि शेर बोलते, टाइगर बोलते। इंसान। इंसान जो है जानवर का बहुत बड़ा दुश्मन है। और हर जानवर, इंक्लूडिंग शेर, लायन, टाइगर, व्हाट एवर इट इज, हाथी, ये सब इंसान को देखकर डरते हैं। कुछ ऐसे जानवर को हम पालते हैं, अपने पास लेके आते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब चीजें जो है हम पालते हैं, अपनी फायदा के लिए पालते हैं, है ना? क्या आप कुत्ता को पाला है, वो बस खामोशी बैठा है? क्या आप उसे प्यार करते हैं या घर से धक्का मार के निकालते हैं? हम इसीलिए लेके आते हैं। कोई चोर और घर में घुसते हैं या उसको देखकर भूखता है, ये कुछ फायदा तो होता है, इसीलिए हम लेके आते हैं। और थोड़ा धीरे धीरे हम उसके ऊपर प्यार दिखाते हैं। तो जब हम प्यार दिखाते हैं, तो इंसान की ऊपर जो डर है, वो डर निकल जाता है। इंसान से जो डर है वो निकल जाता है। जब वो डर निकल जाता है, अपनी आत्मा के परिणाम क्रम में और भी ऊंचाई हो जाता है। ओके, वो व्यक्तिगत आत्मा के रूप में बदल जाता है। ग्रुप सोल से व्यक्तिगत आत्मा के रूप से बदल जाता है। बदलने के बाद फिर मनुष्य के रूप लेता है। व्यक्तिगत आत्मा जब तैयार हो जाता है, वो मनुष्य के रूप से
रूप में वो जन्म लेता है। तब तक वो जानवर में ही रहता है, ग्रुप सोल। जब तक ये ग्रुप सोल की जानवर जो है आदमियों से दोस्ती करके, इंसान से दोस्ती करके, अपने उनके दिल के अंदर जो डर है वो दूर कर होने के बाद वो व्यक्तिगत रूप यानी इंडिविजुअल सोल के रूप में आ, उसकी बढ़ावत होता है उनके परिणाम क्रम में। जब इंडिविजुअल सोल में आ जाता है वो आदमी के रूप में जन्म लेता है। जब पहले पहले जन्म लेते हैं ये ग्रुप सोल से आकर इंडिविजुअल सोल बनता है, ये जब जन्म लेता है उन आदमियों में जानवर की लक्षण होता है। खासकर जानवर की क्या है, जब उसको भूख लगता है वो बच्चों को भी केयर नहीं करता है, जो भी मिलता है वो छीन के खा लेता है। ऐसे कई लोग हमारे इस सोसाइटी में हमको दिखाई देता है, यानी दे आर जस्ट बेबी सोल्स। उसका लक्षण जो है, हम अ, गुण, हम गुण बोलते हैं उसको, तमोगुण। तो पहले पहले जन्म जो है, जब आत्मा इंडिविजुअल आत्मा हो जाता है, पहले पहले जन्म जो है तमोगुण में लेता है। ये तमोगुण वाला कैसा रहता है, बस छीन के भी खा लेते हैं। तो दूसरों को कोई परवाह नहीं है, बस अपने परवाह ही करते हैं, अपना खुद एंजॉयमेंट करते हैं। दूसरे लोग जब मरते भी ये लोग उसको केयर नहीं करते हैं, बस अपने लिए देखते हैं। ऐसे आदमी कई मिलते हैं। उसके बाद तो आत्मा को बोर लग जाता है, यार ये मैं इस धरती पर बस यही चिकन खाने के लिए आया, मटन खाने के लिए आया हूँ, या इडली सांभर खाने के लिए, या वड़ा पाव खाने के लिए आया था क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, अब मुझे कुछ पहचान चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। तो ये तमोगुण छोड़ के रजोगुण में आ जाता है। रजोगुण का लक्षण क्या है? अहंकार बहुत ज्यादा होता है कि मैं जो कहता हूँ सब मुझे ही फॉलो करना है, मेरा हुक्म चलना है। क्या ऐसे आदमी अपने घर में नहीं है क्या? हर घर में है। केवल एक आदमी, चाहे वो बहू भी हो, सास हो, या पति हो, या बेटे हो, जो भी है, एक पावर सेंटर हर घर में रहता है। उस पावर सेंटर से ही काम चलता है। तो दे आर ऑल बिलोंगिंग टू दिस तमोगुण। ये सब तमोगुण वाले हैं। दिल्ली गली लेवल लीडर से लेकर दिल्ली लेवल लीडर तक ये सब लोग इस रजोगुण में रहते हैं। इसमें बहुत ढेर सारे मुश्किलें रहते हैं इस रजोगुण में, क्योंकि उसको पहचान चाहिए ना। पहचानने के लिए कुछ भी करता है, किसी को मर्डर भी करता है, और ये भी मर्डर भी हो जाता है उसी सिलसिले में। इसका मतलब ऐसे कई जन्म बीतने के बाद फिर आत्मा बोर हो जाती है, यार मैं क्या कर रहा हूँ, कि क्यों मैं इसमें फंस गया हूँ? मैं मार रहा हूँ, मर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए। अब मैं बिल्कुल शांत होना चाहता हूँ। तो तब ये सत्व गुण में जन्म लेता है। तमोगुण हो गया, रजोगुण हो गया, सत्व गुण में जन्म लेता है। सत्व गुण का कैसे हम पहचानते हैं? ये लोग झगड़ा नहीं करते हैं, किसी झगड़े में नहीं जाते हैं, शांत में रहने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं, और अपनी बाउंड्री में रह के दूसरों को मदद भी ये लोग करते हैं। ये सत्वगुण में। इसके बाद उनके अंदर सेवा की भावना पैदा होता है आत्मा के अंदर, मुझे अभी सेवा करना है। तो शुद्ध सात्विक गुण में पहुंच जाते हैं, शुद्ध सात्विक गुण में पहुंच जाते हैं। उसके बाद उसमें अपनी फैमिली को भी त्याग करके, छोड़ के,
सोसाइटी को बड़ा सेवा करते हैं, टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन करते हैं, मस्जिद बिल्ड करते हैं, और कई सारे लोगों को खाना खिलाते हैं, सेवा बहुत करते हैं। इसके बाद ये चार में, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सात्विक गुण में कर्म करते हैं, लेकिन उसकी फल को जो है ना वो चाहते हैं, यानी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वो कर्म नहीं करते हैं। कर्म करते हैं और उस बहुत एक्सपेक्टेशन भी रहता है। जब वो सेवा करते हैं, उसका यह है कि मेरे नाम इस टेम्पल के ऊपर रहना है। तो वहां हम देखते हैं ना, किसने कितने कितने इस टेम्पल को दान दिया है, इसका नाम नंबर 1 में रहना है, ठीक है ना। वो एक्सपेक्टेशन, सब बहुत लोगों को खाना खिलाया और उन लोगों से तारीफ सुनना चाहते हैं, और बड़े महान आदमी है ना। इसकी वजह, इसकी ये सब मन में रखे ये लोग सेवा करते हैं, या तमोगुण रजोगुण में रहते हैं। हाँ, इसके बाद फिर आत्मा सोचता है, यार अभी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन, बिना कोई एक्सपेक्टेशन से मुझे कर्म करना है। तब पहुंचता है निर्गुण में, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से शुद्ध सत्व, शुद्ध सात्विक, वहां से फिर निर्गुण। कर्म करते हैं बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस की, बिना कुछ सोच की, बिना कुछ मतलब की, बस कर्म करते जाते रहते हैं। ऐसे लोग भी हम, कई लोग मिलते हैं, बस वो चुपचाप अपने काम करते रहता है, उसको सोसाइटी के बारे में, दूसरों के बारे में कुछ ऐसे महसूस नहीं होता है। यहाँ कुछ भी हो रहा है, अपने कर्म करके ले चले जाता है। तो ये निर्गुण स्थिति है। इस निर्गुण स्थिति में हमें ध्यान की परिचय होता है। इस आत्मा को, इस निर्गुण स्थिति जब ये पहुंचता है, उसी समय आत्मा को ध्यान की परिचय होता है। ध्यान करते करते उन्होंने हम उसके अंदर जो शत्रु है, एनिमीज है, हमारे एनिमीज कौन है? आपके एनिमी कौन है? आपके पड़ोसन, या आपके भाई इंद्रिया, बहन, या आपके इच्छाएं। बेटे, आपके बेटे, ये हमारे दुश्मन है ना। यही हम सोचते हैं ना। लेकिन हमारे दुश्मन वो नहीं है। हमारे अंदर छुपी हुई अरिषड वर्ग बोलते हैं, क्रोध, भय, मात्सर्य, नफरत, ऐसे चीजें जो हमारे अंदर, ये हमारे शत्रु है, ये हमारे दुश्मन है। इस दुश्मन को जब हम हराते हैं, इस दुश्मन को, हमारे अंदर जो छुपी हुई दुश्मन को जब हम हराते हैं, उसको अरिहंत बोलते हैं। अरि मतलब शत्रु, दुश्मन, अंत मतलब उसको मार दिया है। जब हम ध्यान करते 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 हमारे दुश्मन को जब हम मारते हैं, अब हम अरिहंत हो गया है। यानी निर्गुण से ये आत्मा अरिहंत गुण में प्रवेश किया है। अरिहंत बनने के बाद वो अगले जो जन्म, कुछ जन्म जो है, बोधिसत्व जन्म लेते हैं आत्मा। बोधिसत्व का मतलब यह है कि ये लोग आश्रम बनाते हैं, जो भी उनके पास जाते हैं उनको ध्यान सिखाते हैं, उनको भला बुरा सिखाते हैं, उनको सही ढंग से जीवन कैसे बिताना है वो सिखाते हैं, उनको ज्ञानी बनाते हैं। वो बोधिसत्व की जन्म। और उसके बाद कुछ जन्म, बोधिसत्व जन्म लेने के बाद वो बुद्ध जन्म लेना है। बुद्ध क्या करते हैं? अब ये आश्रम विश्रम छोड़ जाते हैं, छोड़ के सारी दुनिया को ध्यान सिखाते हैं, सारी दुनिया को ध्यान सिखाते हैं, सारी दुनिया को राह दिखाते हैं। ये आखिरी जन्म है, बुद्धा कॉन्शियसनेस जो है, ये आखिरी जन्म है। जब तक आप जो भी है, अभी जो भी है, जब तक आप बुद्ध नहीं बनते, आपको
दोबारा बार 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 यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर आप बुद्ध बनना चाहते हैं, इसी जन्म में भी आप बन सकते हैं, इसी जन्म में भी हम बन सकते हैं। यही रास्ता जो है पत्री साहब ने हमें, हम सबको दिखाया, यही रास्ता। तो दोस्तों, आज यहाँ बंद करेंगे अपना सेशन को। आज हम आत्मा कितना महत्वपूर्ण चीज है हम जान गया है। आत्मा ग्रुप सोल से लेकर इंडिविजुअल सोल तक ट्रांसफर हो गया है, और इंडिविजुअल सोल में रहकर कितने गुण में कैसे कैसे वो अपनी यात्रा करता है, ये आज हमने चर्चा किया है। ओके, तो कल से मैं पत्री साहब जो मैसेजेस दिया है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये तो इंट्रोडक्शन है आत्मा के बारे में। तो अभी आपको मास्टर कोई भी सवाल रहेगा तो पूछ सकते हैं मास्टर सर से, जी हाँ, इससे रिलेटिव। यस मास्टर पूछिए। यस मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ। जी रमेश जी बोलिए। हाँ, ये राव साहब से बात करना चाहता हूँ। हाँ वही बात बोलिए करेंगे बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर, वो पत्री साहब का जो मेरे पास बुक आ गया है, उसका एक जो उनके जो डेली मैसेज थे, तो हर हम्म मैसेज को पढ़ने में सबसे पहले तो उसको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम्म उसको समझना पड़ता है, और उसके हम्म बाद उसको एनालिसिस करना पड़ता है। करेक्ट। हर मैसेज का एक एक वर्ड है सर। हाँ, उसके लिए उसको डीप में जाना पड़ेगा सर। करेक्ट करेक्ट। तो वो जो है, जो एनलाइटमेंट हुआ है, तो क्या मैं इससे समय लेके आपसे बात कर सकता हूँ फिर कभी भी जब मौका लगा तो? नहीं, आप अपना बुक पढ़ने के बाद हाँ हाँ। कुछ कैसे फील हुआ है, अच्छा, ठीक है। और कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है, हम्म। वो तो आप थोड़ा नटशेल में बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, आई गेट इट। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। सर शुद्ध सात्विक और सात्विक में डिफरेंस क्या है? नमस्ते सात्विक वाले मास्टर। जो है, सात्विक वाले जो है, अपना ख्याल रख के, अपना मतलब जो भी कमाता है उसको अच्छी मतलब एक उसको बंदोबस्त करके वो थोड़ा कुछ बचा तो सेवा करते हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं। यहाँ शुद्ध सात्विक वाले जो है दूसरों की बुराई नहीं चाहते, ठीक है ना, लेकिन पहले खुद को देखने के बाद ही कुछ सेवा करते हैं। शुद्ध सात्विक वाला ऐसा नहीं है, खुद को भी त्याग करके अपने, उसके पास जितने भी पैसा है ना, सपोज एक 10 लाख है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ये 10 लाख तुरंत ऐसे दे देता है उसको। ये नहीं देखते कल मेरा क्या होगा, मैं कैसे मेरा बीतेगा जीवन, ऐसा कुछ देखता ही नहीं। जैसे मदर तेरेसा, महात्मा गांधी, ये लोग शुद्ध सात्विक का एग्जाम्पल्स है। क्या महात्मा गांधी कुछ पैसा कमाए क्या? वो चाहे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता था। हाँ, और समझ में आ सर गया ना? हर जी यस सर, सर हर पशु मतलब हर जानवर में, हर एनिमल्स में ऐसे ग्रुप ऑफ सोल्स ही ऐसे रहते हैं। शुरू से हाँ जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ग्रुप ऑफ सोल्स ही चले आ रहे हैं। हाँ, यस, करेक्ट। सर तो वो किस में ऐसे कैसे पता चला कि तब से किस ग्रंथ से पता चलता है? हम्म। मतलब वो हमें जैसे एक होता है ना कि पहले का नॉलेज जैसे मिलता है कि जैसे ग्रंथों में रहता है, या किताबों से नॉलेज था कि जैसे पहले मनुष्य जो था, जो वो बंदर था ऐसे था एक नॉलेज के रूप में ऐसे, तो वो कब से, जैसे मैंने पहली बार सुना कि ग्रुप ऑफ सोल्स ऐसे रहते हैं, तो वरना ऐसे इंडिविजुअल सोल ही सुना है। तो नहीं, आप इसलिए मैं नहीं, एक पीटर रिचलू का एक आत्मा की यात्रा और एक बुक है, एक आत्मा की यात्रा बाय पीटर रिचलू, वो भी किताब पढ़ लीजिए। उसमें भी बहुत जानकारी है इसका, ये जो प्रिमिटिव
ये कहाँ से कहाँ डेवलपमेंट कैसा हो गया है, ये सब उसमें दिया है। मैंने थोड़ा सा नटशेल में बताया आपको, उसमें बहुत डिटेल में दिया है। ठीक है ना, वो भी किताब ओके पढ़ सर, लीजिए। हाँ थैंक यू सर। हाँ, नमस्ते मास्टर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मास्टर, शुद्ध सात्विक गुण में हम्म, आपने क्या ये जो भी फैमिली को भी छोड़ देते हैं मास्टर? हाँ हाँ, नहीं अगर नहीं नहीं, किसी, आपको नहीं छोड़ना है। नहीं नहीं, शुद्ध फैमिली को नहीं सात्विक छोड़ना में, मैम। शुद्ध सात्विक में जो जन्म लेते हैं, शुरू- उनका लक्षण ये है कि वो अपना हाँ सब कुछ त्याग करके दूसरों की भलाई में सब कुछ त्याग करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, हम्म, महात्मा गांधी, मदर तेरेसा, हाँ और हाँ। ऐसे कई लोग, नेल्सन मंडेला। और तो लोग, हाँ हाँ, निर्गुण और शुद्ध सात्विक गुण में दोनों में फर्क क्या है मैडम मास्टर? दोनों में दिखाए में सभी एक ही तरह के थॉट्स तो एक ही है ना? नहीं, इसका मतलब आपने, जब मैं बोला था आपने गौर से नहीं सुना है। एनीवे, आई विल टेल यू वंस अगेन। नहीं शुद्ध मैं सात्विक, लिख शुद्ध रही थी सात्विक, मास्टर, जो भी आपने बताए थे हमें, जो भी पॉइंट है। शुद्ध सात्विक, जब ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सात्विक, ये चार गुण जो है, हम्म, जो भी कर्म करते हैं कुछ हाँ एक्सपेक्टेशन में कर्म करते हैं, हाँ है ना। हाँ। ये वाला है, ये लोग क्यों त्याग करके हम्म, दूसरों को मदद क्यों करते हैं? उन्हें सब कुछ बोल, तू महान है, तू महा हाँ। दयालु है, दयालु है, ऐसे सब लोग इसको बोलते हैं, तो हम्म, इसको बहुत अच्छा लगता है। उस नशे में उसने सब हाँ कुछ हाँ त्याग करके कुछ कर देता है। लेकिन जब ये निर्गुण में आ जाता है, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के कर्म करके जाता है, कर्म करते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, हम अपनी कर्म करते जाते हैं, हमें इस फल के बारे में कोई चिंता नहीं है। जब ये तमो रजोगुण सत्वगुण शुद्ध सात्विक में आप जो भी कर्म करते हैं उसके फल के बारे में सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या फायदा होता है, यही हम सोचते रहते हैं। निर्गुण वाले जो है वो कभी सोचते नहीं है, यानी वहां तक पहुंच जाते हैं। समझ गया ना, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के अपने कर्म का मतलब क्या है, काम। आप जो भी काम करते हैं उसी को हम कर्म बोलते हैं। तो बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के आप काम करते हैं, आप निर्गुण स्थिति में हैं। अपने कर्म, अपने काम। अब देखो, कोई बैंक में काम करता है, सुबह जाता है शाम तक, बस अपने काम करता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, इससे मुझे कुछ ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको जो जॉब दिया है, बिल्कुल जॉब रोल के वो बिना कुछ इमोशंस के जितना जॉब करना है उतना अगर जॉब किया तो वो निर्गुण है। वहां उस सीट में बैठ के कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मुझे लोग मुझे इतना बहुत अच्छा काम करता है, नेक आदमी है, वेरी सिंसियर है, हॉनेस्ट आदमी है, सब लोग मुझे यही पहचानना है, तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ होता है ना। बट सर उसमें प्रतिफल जैसे सैलरी तो है ना, वो प्रतिफल अगर है तो ही तो वो काम करता है ना। और हर व्यक्ति का एक एक्सेप्टेशंस तो मतलब जैसे एक अगर सामने व्यक्ति को नहीं देखें नहीं, तो वो आप नहीं एक्सेप्टेशन तो नहीं, रहता ही है ना कि अगर हम ये कार्य। आप आप सैलरी के लिए काम करते हैं, लेकिन सैलरी के अलावा कुछ और एक्सपेक्ट किया है कि मैं बैंक ऑफिसर हूँ, बैंक मैनेजर हूँ, मुझे बाजार में हर लोग मुझे बैंक मैनेजर की हैसियत से पहचानना है। अरे आपको तनख्वाही दे रहे हैं ना, उससे पहचानने की क्या जरूरत, क्यों पहचाना है आपको बैंक मैनेजर? और आपको एक इज्जतदार आदमी, सोसाइटी में आपको इज्जतदार आदमी की पहचाना देना है। और आपको एक बड़ा नेक इंसान, वेरी सिंसियर आदमी, हॉनेस्ट आदमी, इसी रूप में आपको जानना चाहिए सब लोग। दीज आर ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। और आप बैंक मैनेजर रह के, अरे यार मैं अपनी कर्म कर रहा हूँ, बस आई एम डूइंग ओनली माई जॉब,
किसी को मदद मिलता है मुझसे, अच्छा है, और किसी को नुकसान भी हो जाता है, पता नहीं, कोई पैसा देना है, कर्जा देना है, उसके पास नहीं है, तो ये वसूली करना है, उसकी जमीन या उसके घर को बेच डालना पड़ेगा, है ना। यानी अपनी कर्म जो है बिना कुछ फल के, बस आई एम डूइंग ओनली माई ड्यूटी, ड्यूटी कॉन्शियस, ड्यूटी माइंडेड अगर आपने किया है तो कर्म का फल जो है आपको कुछ नहीं होता है। अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशन में जाके कर्म करते हैं तो कर्म का फल आपको मिलता है। अब हम जो भी कर्म किया है पिछले जन्म में कुछ, और इस जन्म में हम कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन से ही हम कर्म करते हैं, कुछ फल के बारे में सोच के ही हम कर्म करते हैं, या कुछ फायदा नहीं है कुछ काम करने से, क्या आप करते क्या हो? हाँ, कर सकते हैं, जब 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 करते हैं, जब आप निर्गुण स्थिति में रहते तब करते हैं। सर हेलो। हाँ बोलिए। हेलो मैडम, आवाज आवाज नहीं आ रही। पूछना चाह रही थी कि एक व्यक्ति के अंदर जैसे एक समय पे तीनों गुण रहते हैं, सात्विक भी रहते हैं, राजसिक भी रहते हैं और तामसिक भी रहते हैं। जैसे जैसे जब हम कुछ दान पुण्य करते हैं। हाँ, ये ऐसा है कि जब आप तमोगुण से रजोगुण में चले जाते हैं तो कैसे इमिडिएटली आपको रजोगुण वाला नहीं मिलता है। 75% आपको तमोगुण में रहते हैं, 25% रजोगुण में रहते हैं। तो जब जैसे जैसे धीरे धीरे आप जन्म लेते हैं, 50% तमोगुण, 50% रजोगुण, फिर जैसे और बढ़ते हैं 25% तमोगुण, 75% रजोगुण, और बढ़ते हैं 100% रजोगुण में रहते हैं। जब रजोगुण से आप सत्वगुण में आ जाते हैं, पहले 75% रजोगुण रहता है, 25% सत्वगुण, ऐसे अपना जब धीरे धीरे जब आप जन्म लेते रहते हैं, एक ने मिनिमम 100 200 जन्म लेते हैं एक एक कंडीशन में, इसका मतलब आप 500 से लेकर 1000 जन्म आप लेते हैं, 1000 2000 कितने, जब तक आप सीखते नहीं है तब तक उतने जन्म लेते रहते हैं। ओके, तो एकदम तमोगुण से रजोगुण नहीं होता है, परसेंटेज इंक्रीज इंक्रीज हो जाता है। थैंक यू। इसीलिए हमें हमारे अंदर एक या दो या तीन गुण भी हम हमारे अंदर दिखाई देता है, कहीं ना कहीं कुछ तमोगुण का भी। अगर 100 रुपया पड़ा है, कोई अगर नहीं देख रहे तो आपको तमोगुण में जाते हैं। अगर किसी ने, एक आदमी ने देखा है, आप दोनों आपस में बांट लेते हैं, रजोगुण होता है, ठीक है ना। अगर आप सत्वगुण होता है, आप सोचते यार ये तो किसी दूसरों का है, कोई नहीं है, ठीक है कोई पूछे तो दे देंगे। जब आप शुद्ध सात्विक में जाते हैं, वो 100 रुपये आप जो है दे अपनी जेब में नहीं रखते हैं, दूसरों को दान करते हैं, ये मेरा नहीं है। और आप निर्गुण में है, उस 100 रुपये के बारे में सोचते भी नहीं है, आप उसको देखते भी नहीं है। ओके, सर एक चीज पूछना चाह रहा था। एग्जाम्पल ठीक लगा है? बहुत अच्छा। सर ये कंडीशंस अपने आप ही चेंज, मतलब इसको फिक्स टाइम पीरियड होता है, अपने आप ही चेंज होते रहते हैं हम इस मतलब सत्वगुण से नहीं निर्गुण में नहीं नहीं अपने आप ही नहीं जाते हैं या नहीं, फिर? कुछ कुछ आत्मा जो है 50 जन्म में सीख लेता है, कुछ आत्मा को 500 जन्म की जरूरत पड़ता है। तो और सीखते कैसे हैं, मतलब अपने आप ही इच्छा होती है या फिर नहीं, सीख ऐसे सीखते हैं कि आपको मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ, सिर्फ आपको ये बोलना है कि मैं चोर हूँ, मैं बड़ा चोर हूँ, सबको ऐलान करना है, क्या करेंगे आप? नहीं। क्यों? आप जान गया है, आप किसी जन्म में चोर बन के, चोर की जिंदगी कैसे होते हैं आपने जान लिया है, आप एक बड़े जी। चोर हुए कुछ जन्म में, आपने सीख लिया है कि चोरी करना ठीक नहीं है, इसलिए इस जी। जन्म में आपको मौका मिले तो भी आप चोरी नहीं करेंगे। ओके, हाँ, मतलब हम जिस जन्म में एक चीज सीख लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं होते, उससे आगे। वो नहीं होता है, कुछ और सीखने का। अच्छा,
ओके। सर ये जो अलग अलग पुराण लिखे हुए हैं, जैसे गरुड़ पुराण हुआ, शिव पुराण हुए, इसमें अलग अलग चीजें लिखी हुई है। जैसे गरुड़ पुराण अभी मैं सुन के आई थी, उसमें बता रहे थे कि हमारी सोल अलग अलग नदियों पार करती है, पता नहीं कितनी कितनी तकलीफें होती है, लेकिन आप कहते हो कि सोल को तो कोई तकलीफ होती ही नहीं है। जो जो भी तकलीफ होती है शरीर को होती है। हम्म। सोल तो ये है कि उसको कुछ फील होती है, और उसमें लिखा हुआ है कि आपकी सोल यहाँ से निकल के, इस बॉडी से निकल के आगे अलग अलग जगह जाएगी, वहां पे आपको ऐसे कोड़ों से मारते हैं, ये सब करते हैं। तो ये किसने लिखी वो है और क्यों जैसे क्या क्या नीचे, ऐसा कॉन्सेप्ट है? नहीं, दैट इज ओल्ड स्कूल ऑफ टीचिंग, कि अगर वो लोग, आप तमोगुण में है, आप रजोगुण में है, कोई मानता है क्या? एक नदी पार कर हम्म, दिया, यानी तमोगुण को पार कर दिया, तो नदी के रूप में बताते हैं। उसका मतलब, हाँ जी, उसका मतलब यही होगा ना कि हम अपने कर्म के हिसाब से, जैसे सोल को कोई नहीं, सोल अगर दूसरा जन्म लेती है तब हमें अपने कर्मों के हिसाब से ये सब परेशानियां होंगी, मीन्स ये सब तकलीफें कुछ वो ना कुछ इसमें आएगा, तकलीफें होंगी। इसमें इसकी इसमें ये जो मैसेजेस में आएगा, हाँ जी। जब आएगा आप कैच कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके सर, ओके हम्म। सर, हम्म। थैंक यू। नमस्कार सर, मैं इसमें एक कुछ बताऊं सर। हाँ, बताइए बताइए। सर वो जो कहते हैं ना सोल, तो जो प्योर सोल होती है तो उसको तो ये सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन ये जो वर्णन है गरुड़ पुराण में, वो जीवात्मा के बारे में है। तो जीवात्मा शरीर के साथ ही रहती है, सूक्ष्म शरीर वगैरह होता है उसके साथ, इसलिए उसको तकलीफ होता है। ऐसा हम्म। मेरा, ऐसा मुझे समझ में आया है। हम्म। हम्म। करेक्ट। जब इस बॉडी में आ और एक जाता और है, चीज सर, हाँ, एक और बॉडी में एक जब आ जाता है, वो अपनी हाँ दिव्यत्व को भूल जाती है। हाँ सोल फ्रॉम द कारण लोक से आता है सोल, यानी दिव्य लोक से आता है, हाँ सर। और उसको कुछ जानकारी के लिए यहाँ आ जाता है। अगर अपनी दिव्यत्व अगर नहीं खो गया तो यहाँ नहीं सीखते हैं। जैसे आपको दो क्रिकेट टीम है, वो कल मैच खत्म हो गया, आप जानते हैं किसने जीत लिया है। वो मैच अगर आपको फिर दिखाई दिया तो क्या उतनी इंटरेस्ट नहीं रहता है आपको, है ना? आपको मालूम है किसने जीता है। तो जब जब आप सोल अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं दिव्यात्मा हूँ, तो यहाँ सीख नहीं पाती है, इसीलिए अपनी दिव्यत्व को भूल जाते हैं। भूल जाके यहाँ जो भी सीखने के लिए आता है वो सब सृष्टि करके सीख के फिर ऊपर जाता है। वो भी इसमें आता है एक पन्ने में, वो आने के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर आत्मा के बारे में एक बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि इंडिविजुअल और सामूहिक, हम्म। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, पति जी ने बताया है कि एनिमल और प्लांट किंगडम में तो वो सामूहिक सोल होती है, ग्रुप सोल होती है। हाँ, ह्यूमन किंगडम में इंडिविजुअल सोल होती है। करेक्ट। अब कहते हैं कि हमारे जो शरीर का है छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, जिसमें सभी में चेतना है। चेतना हम्म। है इसका मतलब कि उसमें सोल का अंश है। हमारे हम्म। शरीर में असंख्य आत्माएं हैं। हम्म। तो जब असंख्य आत्माएं हैं तो इसका मतलब है कि वो तो ग्रुप सोल में है। हम्म। नहीं नहीं और जल और आत्मा में फर्क होता है। वह नहीं नहीं अस्थि वो होती है, नहीं, आप एक कोशिकाएं काम होती कीजिए है ना वो। भाई साहब, आप वो और, पीटर और जो रिचिलो का इंडिविजुअल किताब, नहीं नहीं नहीं, और जो पीटर रिचिलो का इंडिविजुअल किताब सोल है किताब भाई साहब, आपने सर। वो पीटर रिचिलो का किताब है ना, वो ले लीजिए ना, आपका अच्छा। सारी मिल जाएगा। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए सर। सर जैसे हम जिंदा है, हाँ। तो हम सिर्फ बॉडी को ही देख सकते हैं पूरी। हाँ, इसके अलावा कोई चीज तो देखते नहीं। वो जो भी सुनते हो तो लोगों से सुनते हैं ना, दूसरों से। करेक्ट। मतलब कोई बात है, मतलब जो भी देखा सिर्फ अपने शरीर को ही देखा है। शरीर के हाँ। अंदर भी हमने नहीं देखा। हम्म। शरीर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, सब हम्म। अनुभव करते हैं। मतलब हाँ। वास्तविक आंखों से नहीं देखा। कल एक हाँ। भैया की डेथ हो गई। हाँ। आज उनका अंतिम संस्कार हो गया और उनकी राख भर बची है। हम्म। अब कैसे पता करेंगे कि उसके शरीर के अलावा और भी चीज थी?
जैसे लोग बात करते हैं आत्मा ये वो, ये कोई पर्दा तो नहीं है कि और गहराई में उतरने आदमी उसके बस वहीं पर अटक गया, उसके आगे मतलब ये ऐसा एक शब्द ला लिया कि जिससे हम और गहराई में ना जा सके, यही अटक के रह गए। और जैसे राग के अलावा तो कुछ दिखाई नहीं शरीर के बाद, वो तो सब नहीं इसमें कहीं सुनी हुई मास्टर बातें हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने फंडामेंटल चीजें जो उठाए हैं मास्टर ये आत्मा के जाने के बाद ही तो बॉडी को जलाया आपने। आत्मा को तो ये तो जला कहीं ही नहीं सुनी हुई सकते बात आप। हो गई ना, मतलब उसके हाँ, अलावा और कई भी सुनी चीज हो बातें सकती हैं, है। बट इस पे ये नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आत्मा जब इन्होंने निकल इनका जाती है शरीर से जभी तो आपको जला नहीं नहीं के नहीं आते हैं, इनका उसमें फिर क्या इनका दिखेगा? क्वेश्चन नहीं नहीं, इनका क्वेश्चन क्या है, आत्मा को हम देख नहीं सकते, तो यस। आप कैसे कैसे बोलते हैं कि आत्मा है? यही है ना? हाँ। यही है ना? आप सीधा सीधा बोलिए भाई भाई साहब। क्या? कि आत्मा को हम देखा नहीं है, हाँ, देखा नहीं है अपन ने, लेकिन सिर्फ लेकिन शरीर आप को कैसे देखा है। बोलते हैं कि आत्मा है और आत्मा हाँ। चले गए और आत्मा फिर ऊपर आत्मा से को नीचे इन आंखों आता से है? नहीं देख सकते, भौतिक अंदर जाना पड़ेगा अपनी शरीर की। जो हाँ, तो ध्यान मैं है, इसका ध्यान की विधि वही है। इसका एक एक दो एग्जांपल मैं बताता हूँ। बिजली का एक एग्जांपल आप बता सकते हैं। बिजली से पंखा चलता है, एसी चलता है, लाइट जलता है। क्या बिजली को देख सकते हैं आप? नहीं, नहीं देख सकते, बस अनुभव कर सकते हो। अनुभव कर सकते हैं। उसका यही था, प्रभाव प्रभाव से आत्मा को जाना जा हम, सकता है। हाँ ठीक है। और हवा को देख सकते हैं आप? वो नहीं, नहीं, फीलिंग से, लेकिन प्रभाव से। हवा आपको छूने से आप बोलते हैं कि हवा है ना? तो वैसे और एक एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं कि आपके मन कि कोई कोई आपको गाली दिया है सबके सामने, आप क्या बोलते? मेरे मन को घायल हो गया, है ना? आप जानते नहीं है मन कहाँ है, कभी देखा है क्या मन को? लेकिन आप कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि आप रोते रोते बोलते हैं कि सर मेरा मन घायल हो गया। कैसे बता सकते आप मन की घायल सर जब मन दिखता ही नहीं है? सर ये तो अब समाज आप में रहते रहते सुनते सुनते फीलिंग मान लिया। नहीं 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 नहीं, मैं आई एम ओनली आस्किंग, क्या आप मन को कभी देखा है क्या? नहीं, मन को देखा नहीं है, लेकिन जैसे कुछ शब्द ऐसे दे दिए है, मतलब लोगों ये ने, भी ये ताकि भी हम ऐसा उसके है, आगे जा ना सके। ये भी ऐसा है कि आत्मा जैसे के मन के बारे पार, में आत्मा के मन बारे शब्द। में आत्मा के बारे में हम सिर्फ सुना है ना देखा है ना? सिर्फ सुना हाँ है, हाँ। किसी ने बोला है, हम सुना है। वैसे मन के बारे में किसी ने आपको ट्रेन किया है कि कोई आपको गाली दिया तो आपको दुखी होना है, लेकिन अनुभव में आप दुखी है क्या वास्तव में? जब किसी ने बोला है कि आपको आप दुखी हो जाते हैं, इसीलिए आप एक्सेप्ट करके दुखी हो रहे हैं, वास्तव में वहां कोई दुख नहीं है। किसी ने आपको गधा कहा है, क्या आप वास्तव में गधा है क्या? लेकिन आप मानते हैं मैं गधा हूं, इसलिए आपको गुस्सा आता है। गुस्सा जो है दुख के रूप में निकलता है, आंसू के रूप में निकलता है। ये तो मन वो में जैसे जिनके जैसे जैसा प्रभाव हाँ, पड़ता है तो वैसा वो। वो है कहाँ? वो मन है कहाँ? कम वक्त मुझे बताओ ना, दिखाना, मैं उसको सर्जरी करके ठीक कर लेता हूँ। आप बताओ कहाँ है वो? लेकिन है। क्योंकि अपनी जो भावना है, भावना की जो सेंटर है वो मन है। वैसे अपनी अंदर, आप अंदर जब ध्यान ध्यान के माध्यम से चले जाते हैं, तब आत्मा की भावना आपके अंदर पैदा होता है। ठीक है ना? सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपकी जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना पीना सोना। सर मेरे जीवन का उद्देश्य यानी अपने आप को पहचानना। यस, वो माई। हाँ। तो पहचान लीजिए ना, तो कौन रोका है? सर तरीका आपके पता नाम नहीं था। आपके नाम क्या है? मनीषा शर्मा। हाँ, आप तो मनीषा है, पहचान लिया है अपने आप को। सर पर तरीका जैसे जानेंगे तभी पहचान पाएंगे सर। हाँ,
मैम ये ध्यान ही है जो एक जान सकते हो आप ध्यान के जरिए ही। आप क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ सर। हाँ, तो मनीषा शर्मा एक टीचर है, फलाना स्कूल में, इसी स्कूल में टीचर है और इस गांव में पैदा हुई है। ये सब आप पहचान लिया है अपने आप को, और क्या चाहिए? नहीं सर, पर सर ये होता है ना कि मनुष्य ये जीवन में आए बस हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य लेके ये तो आते ये हैं। शरीर का काम है, शरीर को पहचाना है मैम, मन उसको ये नहीं तो जाना यही मैं जो पूछ रहा अंदर हूँ, है। आपकी आपकी डिजाइन क्या है, बताइए ना। सर मेरा मेरा ये है कि मैं पहचानूं अपने आप को कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्या काम है मेरा। मैंने अरे आप अवतार तो लिया है, मनुष्य जीवन में अवतार लिया तो क्यों लिया है मैंने। अरे आप उसके आप लिए तो ध्यान में जाना होगा टीचर है, मैम। टीचर की काम कर रही है ना। और क्या। सर एक पढ़ाने दूसरी का बात ये, अनुभव करने के मुझे है लिए। ना, मुझे मुझे बुक्स का नाम बताइए या बुक्स मेरे को कहाँ से मिलेगी। बीच में मुझे कुछ बुक्स पढ़नी है इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, मैं बाद में एक लिस्ट लास्ट अंत में एक लिस्ट देता हूँ, लास्ट इसमें, ठीक है ना, वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना, अपने आप के अपने बारे में। हाँ, यही अपने रमण बारे में महर्षि जानने के लिए तो रमण खुद महर्षि को यही अंदर बोलते से हैं, देखना पड़ेगा। रमण महर्षि जी यस। यही बोलते हैं कि कोई भी उनके पास जाते हैं ना, भाई तुम कौन हो, बोलता मैं श्रीनिवास हूँ। अरे मैं आपका नाम नहीं पूछा, आप कौन है? अरे मैं एक बैंक मैनेजर हूँ। अरे आप बैंक मैनेजर है या किसी दुकान में काम करते हो, ये तो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप कौन है? अरे मैं फलाना राजमंड्री का हूँ। अरे मैं आपकी गांव नहीं पूछ रहा हूँ, आप कौन है? मैं आदमी आत्मा। हूँ, मैं आदमी हूँ। अरे तुम आदमी हो जानवर हो ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आप कौन है? मैं तो आत्मा हूँ। हाँ, आखिर लास्ट में आता है आई एम सोल मैटर, उसके बाद कुछ और पूछने का नहीं रहता है। हाँ, ये सोल मैटर क्या है, वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगले 6 दिन में हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ, मकसद रहता है, हर जिंदगी के एक मकसद रहता है जरूर। हम क्यों आए हैं, हम खुद पहचान सकते हैं, हम खुद पहचान सकते हैं। मैंने भी पहचान लिया है कि मेरा लाइफ डिजाइन क्या है। वो लाइफ डिजाइन के बारे में शायद मैं पीएमसी में भी हिंदी में भी बताया था, मैं आपको कल शेयर करूंगा, ओके, क्योंकि वो भी एक यस। क्लास लेता है। एंड यस मास्टर। हमारे ये जो हम पीछे जाते पीछे हो जाते हैं इसमें। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। यस मास्टर। सर सर जो ग्रुप सोल की बात करते हैं, जैसे एनिमल्स कह रहे में ग्रुप सोल होती है, मतलब 4 या 5 जो जैसे डॉगीज पपीज हुए, उनमें एक सोल होती है। यस, तो उनमें एक ही सोल अगर होता है। उनमें एक सोल होती है तो देखते हैं कि उनमें से 1-2 पपी की डेथ हो जाती है, तो हाँ वो फिर सोल कहाँ, उनकी सोल कहाँ जाती है, हाँ, उनकी करेक्ट। डेथ कैसे होती है? हाँ, एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं जो थोड़ा कहना था इसके बारे में भूल गया। हाँ, सपोज मान लीजिए 2 कुत्तों को एक सोल है ना, जस्ट लेट अस इमेजिन, है ना। तो ये कुत्ता जो है आपने लेके आए पालने के लिए, दूसरी कुत्ता जो है वो बाहर है, स्ट्रीट डॉग है फॉर एग्जाम्पल। तो स्ट्रीट डॉग को हर कोई मारते हैं बिना कोई वजह से, है ना। बच्चे जो है स्ट्रीट डॉग के ऊपर पत्थर डालते हैं, है हाँ ना। जी। यहाँ घर में जो है उसको प्यार देते हैं, उसकी दूसरी काउंटर पार्ट को हम प्यार देते हैं, वहां उसे इल ट्रीट करते हैं। तो यहाँ डर दूर हो जाता है, वहां डर और भी है। उस ग्रुप सोल में आधा डर है आधा प्यार है, तब भी उसका जो परिणाम क्रम में आधा ही ग्रोथ होता है। और अगले जो है अगले जन्म में अगेन ग्रुप सोल में अगेन फिर 2
जानवर की काम लेते हैं, है ना। तो दोनों मिलके, दोनों एक बैलगाड़ी, बैल या कुछ ऐसे दो बैल पैदा होते हैं, एक आदमी के पास जाते हैं और दोनों को एक ही तरफ प्यार करता है वो, तो उसके अंदर दूर जो है वो उसके अंदर जो डर है वो दूर हो जाता है। जब तब भी वो आत्मा जो है ग्रुप सोल से लेकर इंडिविजुअल सोल पहुंचता है, तब तक वो जन्म लेता ही रहता है, जब तक उस ग्रुप में जितने भी जानवर है उनके अंदर सब अ, अ, डर दूर हो जाता है, तब तक वो जन्म लेता ही रहता है ग्रुप सोल में। तो जो उनमें से 4 में से एक की डेथ हो जाती है, फिर वो कैसे होती है? सोल तो एक ही है उनमें, लेकिन हम्म। आधे मर जाते हैं, आधे जिंदा रहते हैं, और फिर वो उनकी सोल वो कहाँ तीन में जाती है? रहता है, एक तो गया है, गया तो गया सो गया, तीन में रहता है, और तीनों में और एक मर गया, ठीक है ना, दो में हाँ रहता है, जी। दो में एक ओके। मर गया, तो एक में उनकी, मैम का अच्छा, तो दृष्टि उन नजर लोगों ने नहीं, जिसने मैम उसकी की डेथ हो गई, ऊर्जा तो बनी रहती सीखा है। है वो इन्हीं सोल में आया। हम्म। अच्छा, उन्होंने जो सीखा है वो इस वाली सोल, इनकी सोल में आ जाती है, मतलब इन जो दूसरे बचे ऐसा हुए हैं नहीं है, उनके ऐसा अंदर आ नहीं, जाता है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सी, व्हेन यू हैव ए फुल एप्पल, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ ग्रुप सोल, एक थोड़ा सा आपने काट के खा लिया है, एप्पल इज देयर और नॉट, यू हैव टेकन ओनली ए पीस ऑफ एप्पल, नॉट द एंटायर एप्पल, है ना। हाँ उसके जी। बाद और एक पीस काट लिया है, आप क्या बोलते हम्म। हैं, एप्पल तो है ना। हाँ जी। अब क्या, कोई आया है, आपने एप्पल कट करके जब किसी को आप दे रहे हैं कि प्लीज ईट द एप्पल पीसेस, यू डोंट टेल लाइक दैट। आप एप्पल खाएंगे, आम खाएंगे, लेकिन आप आम देते हैं या आम काट करके देते हैं, ऐसे दो द काउंटर पार्ट डाइस, है ना, चार में एक मरता है, दो मर जाता है, बट स्टिल दैट सोल इज विल बी देयर। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर जैसे हमारे अपने किसी के घर से डेथ होती है, हम्म। तो वो सोल दोबारा उसी घर में जन्म लेती है, जब इंसान के रूप में लेती है, जब कहीं और लेती है फिर वो जन्म? हाँ, पति सर ये बोलते हैं कि अ, जब एक बार वो ग्रुप सोल में से इंडिविजुअल सोल में आ जाता है, दोबारा वो ग्रुप सोल में जाने का नहीं होता है, ओनली अंडर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, नॉर्मल सिचुएशन में वो ह्यूमन सोल में रहता है। हाँ, अगर आपकी घर में डेथ हो गया और उस समय उसने अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो नहीं निभाया है, अपने कुछ कर्म जो है वो नहीं निभाया है, हो सकता है उसी फैमिली में वो जन्म ले। सर जैसे बेटा था 24 साल का, और उसके और रोड नहीं तो एक्सीडेंट। हाँ। सुनिए ना, उन्हें पूरी सुनिए ना, अगर उस फैमिली में कमिटमेंट्स पूरा नहीं हुआ है तो उसी फैमिली में जन्म ले सकता है। सपोज ये इस फैमिली में अब ये बुजुर्ग हो गया है, यानी नाना बन गया, मर गया है, ठीक है ना, अगले जन्म में हो सकता है वो पोता जैसे आ सकता है, या पोते का बीवी भी आ सकता है, कहीं कुछ भी उस फैमिली में आके उसका कुछ कमिटमेंट है वो फुलफिल करके जाता है। हाँ, यहाँ का फुलफिलमेंट कमिट हो, मतलब कमिटमेंट जो फुलफिलमेंट हो गया है, तो इंडिया में क्यों जन्म लेता है, कहीं रूस में ले सकता है, कहीं इंग्लैंड में ले सकता है, कहीं भी ले सकता है, वो भी है, वो भी ये आता है, इसमें है वो भी, इस किताब में उसका आंसर ये भी है। सर हाँ जैसे बेटा था 23 साल का, उसका रोड एक्सीडेंट होया एकदम, वो 2 मिनट पहले हमारे से बात भी हुई उनकी, तो वो बहुत खुश था उस समय। तो वो सोल भी उस समय जब हम ध्यान करते हैं, तो उससे हम बात कैसे कर सकते हैं फिर? इसके लिए आप एक किताब है अ, जो जीवात्मा जगत के नियम। हाँ यस, जी।
हाँ, जैसे जीवात्मा मैं जगत के अंदर। वो मैं हाँ पढ़ ली है, वो मैंने पढ़ ली है। हाँ तो उससे भी मुझे उस बात की, वो मैं पढ़ी तो है बुक, पर मुझे वो फिर भी कोई ज्ञान हुआ जहाँ वो फिर मुझे कोई उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं मैम उस पता। बुक में अगर आपने पढ़ा है तो हाँ। आपने नहीं, उस पे ये भी इसमें पढ़ा होगा कि जब तक आप परेशान रहेंगी तो हम्म। आप उसकी सोल से बात नहीं कर सकते। मैम उसकी मैं सोल से बिल्कुल बात परेशान करने नहीं के लिए, रहती, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं रहती, मैं हाँ, तो हमेशा खुश उनके हूँ। लिए आपको बिल्कुल खुश रहना पड़ेगा और उसको एकदम से ये मानना पड़ेगा कि भाई वो जो है वो एक आत्मा थी, और आत्मा का ही मतलब आत्मा, आप दिल चाहेंगे जैसे जितनी जितनी अपनी खुशियां बढ़ती जाएगी वैसे वो आपको फील करा सकता है। और उसके लिए भी जैसे ऑटो रीडर होते हैं, या आपको वो पद्धति आनी चाहिए, आपका ज्ञान ज्ञान में जो ध्यान करते हैं ध्यान में इतनी गहनता होनी चाहिए। मतलब जैसे किसी भी काम को करने के लिए पात्रता तो जरूरी है ना मैम, तो हम में वो क्वालिटी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैम मैं घर में भी ध्यान सेंटर खोला हुआ है, ध्यान हाँ सिखाती हूँ, स्कूल में जाती हूँ, कभी बच्चों को सिखाती हूँ। घर में सारा परिवार मेरा ध्यान करता है। मैं 2 ढाई साल से जुड़ी हुई हूँ, तब से ही जुड़ी हूँ, 2 6 महीने के बाद ही। तो हम्म, फिर भी मुझे लगता है कई बार कि मैं उस सोल से कैसे बात करूं, बस। नहीं नहीं, इसमें ऐसा है मैडम, मैं हाँ जी। मास्टर, मैं ऐसे कि ये आपका इच्छा नहीं, उनको भी इच्छा होना चाहिए आपको दिखाने के लिए, आपके ओके। सामने आने के लिए। अगर आपके सामने अगर आने का इच्छा नहीं है तो आप देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। ओके सर। इट इज अ टू वे जीवात्मा कम्युनिकेशन। जगत की एक और बुक है मैम, जो कौन इसमें कौन गुजरात सी? की एक इसमें फैमिली है, कौन सी? उन्हीं का वो ये है। ये आपने टू वो वे भी कम्युनिकेशन है ये, इसीलिए दिखाया। जब तक वो आत्मा नहीं चाहते तब तक आप उसे बात कर नहीं कर सकते। सर उसका कभी हमें सारे परिवार से किसी सपने में भी नहीं कुछ आया, हम्म। सपना भी नहीं आया कभी किसी का, उस बच्चे हाँ, का। इसका एक एक स्टोरी है। अभिमन्यु को जानते हैं ना आप, हम्म, महाभारत हाँ में। जी। हाँ जी सर। वो मर गया है, 20 साल 20 21 साल की उम्र में वो मर गया है ना, हम्म। युद्ध में मर गया है। और सुभद्रा बहुत रोई है, और अर्जुन भी बहुत रो रहा है, हाँ अर्जुन भी बहुत विलाप कर रहा है, हाँ, बहुत और बहुत रोई है। कन्हैया से बोलता है कि मुझे जानना है कि कहाँ और पे है। और अ, कृष्ण भगवान ने क्या किया था, उसे जिंदा ऊपर लेके गया, स्वर्ग में लेके गया। ओके। यस। और वहां अभिमन्यु को देखते ही बहुत ऐसे मतलब विचलित होके, अर्जुन ना मेरे बेटे, वहां अभिमन्यु वहां बैठ के कुछ खेल आत्मज्ञान के रहा है। बारे में, आत्मज्ञान के बारे में सबको बता रहे थे। ये वहां यस। जाके मेरे बेटे अभिमन्यु, तो वो बोलता है, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा माँ हूँ। कब? उस पिछले जन्म, उस जन्म का तो अब तो नहीं है ना। अब तुम कौन हो, मैं कौन हूँ? तो सुभद्रा बहुत तभी जान पाती है कि ये माँ बाप की, ये माँ बेटे से रिलेशन यही धरती पे ही रहता है। एक बार सोल ऊपर जाने के बाद, निकलने के बाद कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे सब लोग नाटक में राम सीता रावण हो जाते हैं, जब नाटक खत्म होता है पीछे ग्रीन रूम में जाते हैं तो कोई रिश्ता नहीं है उनके वहां। यस सर। सर जैसे मैंने एक बार ना पास्ट लाइफ देखी अपनी ध्यान में, हम्म, तो लगा कि मैं जैसे कोई लड़का था, 40 से 42 साल का। हम्म, तो मेरे 2 बच्चे थे उस समय, हम्म, और मैं किसी मुसलमान के घर में पैदा हुआ था। हम्म, तो वो बच्चों को छोड़कर मैं जा रहा था, मेरी डेथ हो चुकी थी। तो हम्म, वो बच्चे बोल रहे थे कि पापा पापा, उनकी आवाज मुझे सुनाई दी, अच्छे से हम्म, सुनाई दी मुझे उनकी आवाज। हम्म, 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 और वहां पर बुर्के पहने हुए सभी लोग थे, सभी के हम्म, बुर्के पहने हुए थे, ब्लैक कलर के हम्म, सभी। हम्म, हम्म, और मैं अपनी बॉडी देख रही हूँ। हम्म, तो वो बच्चे बस 2 3 बार उनकी आवाजें ऐसे आई कि हम्म, पापा पापा पापा, बस। उसके हम्म। बाद मुझे पास्ट लाइफ नहीं कोई दिखी। ये भी कोई हो सकता है ऐसा कि नहीं, हम मे ऐसे भी ऐसे
हार्ड एंड फास्ट रूल हम नहीं बोल सकते। इसके वजह वो हो सकता है, वो उसका वजह ये हो सकता है। आपका एक पास्ट लाइफ आपको दिखाई दिया, हो सकता है कई कई पास्ट लाइफ आपको बाद में भी आप देख सकते हैं। जैसे आप अपना साधना बढ़ाएंगे, मन की शांति से आप साधना करेंगे, तब आप हो सकता है कई और जन्म भी देख सकते होंगे। उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके सर। क्या आप प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले जन्म में क्या बस कंडक्टर नहीं होना पतंजलि हो ऋषि सकता थे। है ना? अभी तो हाँ पतंजलि। अभी तो प्राइम मिनिस्टर है। हो सकता है पिछले जन्म में वो कुछ चंबल की डाकू भी होगा। नहीं, पतंजलि ऋषि थे। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। हाँ बताया गया है पीएस एक एपिसोड में। हम्म। सर ओके सर। इसके बारे में परमहंस योगानंद जी की किताब है योगी कथामृत। तो इसी वो भी एक बच्चा मर गया था, रामू उसका नाम था, तो उसको वो ट्रेस करते करते कलकत्ता पहुंच गए थे और उसको खोज लिए थे। तो इससे भी उनको आइडिया कुछ मिल सकता है। योगी कथा अमृत, यस, वो अच्छा जी बुक है वो भी, योगदानंद जी का। जी जी। यस सर, थैंक यू सर, बहुत कुछ मिला आपसे। मैंने आपको मुझे कभी भी कॉल कीजिए मेरा नंबर लेके। ओके सर। ठीक है, मैं कुछ और, क्योंकि सर इसमें अभी इसमें टाइम ज्यादा नहीं है, तो ये कट इन शॉर्ट में मैंने बोल दिया था। ओके तो सर। सुभद्रा ने बाद में हमें पता चला कि कई जन्म लिया है, हर जन्म में भी बच्चे को खो दिया है। ऐसे एक हमारे काउंसलिंग में मिला है। ठीक है ना? वो सब मैं आपको बाद में इंडिविजुअली में बताता हूँ। ओके सर। अभी फोन कीजिए मुझे। ओके सर। ओके सर, जरूर करूंगी सर मैं। सर हाँ। मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे घर में पिरामिड आए और हम्म। वहां पर फिर मैं आपको ही बुलाऊं। आप रहते कहाँ? पंजाब में, श्वेता शर्मा के नजदीक ही है हम, 2-3 घंटे का रास्ता है अच्छा अच्छा अच्छा। लुधियाना से। हाँ। हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक है। सर पहले हम उधर वर्कशॉप लगा सकते हैं एक घर जरूर में, आएंगे, वर्क, जरूर आएंगे। हाँ वर्कशॉप लगवाई है बेटे के नाम पर ही। तो ओके। और पिरामिड का है कि पिरामिड बने और लोगों को पता चले कि हम्म। ध्यान क्या है। ओके ओके, राइट। अच्छा है, थैंक यू सर। बढ़िया। थैंक यू सर। तो मास्टर, सर सभी अब सर किसी और सभी का कोई बोलते हैं सवाल है? कि आप बहुत हार्ड दिल के हैं। सभी बोलते हैं कि अब मैं पहले बहुत रोती थी पर जब से पीएमसी के साथ जुड़ी हूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे को जो विचार नहीं आता मन में, जो आता है 24 घंटे में, तो 5-4 मिनट आ जाए तो मैं उसको भी मोल्ड कर लेती हूँ। मास्टर, यहाँ पे ये शरीर के रिश्ते हैं, हमारे आत्मा का कोई रिश्ता नहीं है। शरीर के रिश्ते जब तक थे, जब तक आपके साथ था। नहीं मैम, माँ तो माँ ही होती है ना, चाहे नहीं कोई नहीं, भी ये हो। वो तो बोलना हम समझते हैं ये मैम। बोलना ये बोलना बड़ा आसान है। हाँ। यस। जब जय। महसूस होने का अवसर हाँ, मिलता है तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है सर, क्योंकि 2 घरों में एक ही बेटा था, वो हाँ, भी बिल्कुल बहुत घर में मुश्किल होता शादी है, रखी हुई थे। तो बड़ी क्योंकि याद भी वो आती है हमारे कभी उसकी। तब हाँ। तक हमारी जिंदगी का टुकड़ा है, हाँ। तो एक टुकड़ा निकालने से बहुत बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है सर। हाँ, जब भी उसकी कोई कोई चीज देखते हैं घर में, उसी की तो सी सारा कुछ ही, कोई भी वो तो आ सूट जाता है, देखते हैं, वो कोई वो बूट तो आ देखते हैं, जाता है वो उसी को तो। हाँ। धीरे तो सर धीरे देखो बात। धीरे। हाँ। हाँ, तो ऐसा नहीं कि क्योंकि हम इस प्रापंचिक जीवन में जो इमोशनल लाइफ जीना है, वो भी जीना है। इमोशनल लाइफ से ही हम सीख लेते हैं दुख क्या है, ये तो सीखना ही है। तो अब हम बोलते हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है, आत्मा है, वो भी आत्मा है, उनका डिजाइन अलग, आपका डिजाइन अलग है, हम मरते जाते हैं, आप देखते रहिए, ऐसे बोलना बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है।
है ना, नहीं क्योंकि सर। ये तो इमोशन वाली जो चीज जो है ना, ये सीखने के लिए हम यहाँ पर हैं। अपने इमोशन से ही हम सीख लेते हैं, ठीक है ना। यस। और इमोशंस को छुपाना भी नहीं चाहिए। नहीं सर। हाँ, नहीं सर, जब मैं सपाती नहीं, मैं जो जब भी रोना होता है तो मैं रो लेती हूँ। हाँ रचना जो जो गुप्ता जी से बात होती है ना, तो हम्म, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा, जैसे माँ जैसे बच्ची को एक प्यार देती है ना, उन्होंने मुझे ऐसा दिया, रचना गुप्ता जी ने। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि दैट इज ए टोटल इर्रिपेयरेबल लॉस। हम जितने भी बात करेंगे जो भी है, इट इज ए इर्रिपेयरेबल लॉस। यस। लेकिन धीरे 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 जो है, वक्त जो है वक्त गुजरते गुजरते हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये ज्ञान जो है हमें थोड़ा जल्दी ही लेकर आते हैं, अपने दुख यस। से बाहर जल्दी लेकर आते हैं। लेकिन कोई बोलते हैं नहीं नहीं, आपको दुखी नहीं होना है, और हाँ। ऐसा, दिस इज नॉट गुड, बट सम मास्टर्स आर सिंपली, I should not blame them, but they are talking in such a way, little bit मुझे थोड़ा इनह्यूमन दिखते हैं लोग। जैसे सर आप बोलते थे कि एक अपने शरीर की उंगली काट जाए, वो दोबारा नहीं मिलती। चाहे करोड़ चाहे करोड़ जन्म ले लिए, वो करोड़ रुपए लगा दो तो भी नहीं मिलती। तो ऐसे ही बेटे का माँ को भी ऐसा ही होता है कि मैं ऐसे चाहे कितने कुछ भी कर लूं, पर वो जो आत्मा थी ना, वो मेरे से फिर नहीं आएगी। जो 23 साल बिताए मैंने, 23 मिनट बिना बिताए ना माँ कोई भी, तो वो भी नहीं भूल सकती। मैं तो 23 साल बिताए हैं। करेक्ट करेक्ट, इतना इतना आसान नहीं है। जब अ, ओशो जी का ओशो जी ओशो अपनी जानते हैं ना, अपनी जैसे क्या बोलते हैं, मदर की मदर को हिंदी में, दादी। हाँ, अपनी दादी के घर में 7 साल तक उसने बीत लिया। उसके बाद वो दादा मर जाता है। दादा और दादी जो है ना, दे आर द सोलमेट्स, दे आर द सोलमेट्स। तो दादी जो है, दादा मरने के बाद प्राण त्याग करने के लिए जिद करता है, क्योंकि उनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, उनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। तो वो जाके अपनी पति के चिति के ऊपर बैठ गई। जो कुछ भी बोलो, वो मानने को तैयार नहीं है। और उस समय ओशो 7-8 साल उम्र का था। वो भी जाके बैठ लेता है। दादा जाने के बाद तुम जाने के लिए बोल रहे, तुम गए तो मुझे देखने वाले कौन है, मैं भी तेरे साथ आ जाता हूँ। तभी वो चिति से उतर के आती है। यानी बॉन्डेज जो है ना, इस इमोशनल बॉन्डेज जो है ना, इसे फिल करना इतना आसान नहीं है। तो फादर का भी बहुत मुश्किल होता है, सिस्टर का हम्म, भी मुश्किल होता है, मदर का भी बहुत मुश्किल होता सर ऐसा भी तो कहते हैं ना कि हम जिस आत्मा को याद करते हैं, अंदर से फीलिंग होती है, वो आत्मा वहां आ रहती है, वहां आत्मा आ जाती है, भले हम ना देख पाते हो। फिर है। कहते हैं यस। कि अगर वो आत्मा को हम बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे तो उनकी यात्रा में हाँ, बाधा पड़ती है, बाधा में इसलिए पड़ती है। याद नहीं यस करना सर। चाहिए। यस सर, ये तो क्या है। कहते हैं सर? जब आत्मा छोड़ के जाती है, तो आप उसे डिस्टर्ब करो, कैसे डिस्टर्ब करोगे? गई वो, याद करने से। गई अपनी अपनी, या जिस दिन यहाँ मर गया, वो बॉडी छोड़ के है, कुछ 7-8 दिन यही रहता है, सब ड्रामा देखता है, कौन कैसे बात करता है, कौन कैसे ये करता है ना। तो बहुत मजा लेके वो ऊपर चले जाता है। फिर उसके बाद आप बुलाओ ना बुलाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वही रहता है।
ना, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे याद करते हैं वो आ जाते हैं। मास्टर कल के लिए कुछ छोड़ेंगे, वो रहेगा, बचेगा? अभी 7 दिन आपका ही चैप्टर लगना है। ओके ठीक है ओके। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं आपको 11 फोन बजे, तो आज के 11 करूंगी। लिए बजे। थैंक यू सर। यस, थैंक यू फॉर द लाइवली सेशन। आप लोग बहुत अच्छे, यानी और वेरी एंथुसियास्टिक टू नो द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। तो मास्टर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंस रखने के लिए और इतने ध्यान से बैठने के लिए, सुनने के लिए। हम आपके तहे दिल से आभारी हैं और सभी को धन्यवाद देते। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन मंगलमय हो और अपनी रात्रि चैन से सोए, ध्यान के बाद चैन। कल फिर मिलते हैं 9 o'clock। सभी तैयार रहिए। ओके, आज विदा हो जाते हैं इसी बातों के साथ। ओके, शुभ थैंक रात्रि यू मैम, मास्टर, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।